हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम पशु संसाधन से संबंधित बातों का जिक्र कर रहे थे। हमने देखा कि पशु एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो मानव के आवश्यकताओं को पूरा करता है और पशुओं से तमाम तरह की वस्तुएं अर्थात खाल, बाल, मांस, दूध, सींग ऐसी तमाम तरह की चीजें प्राप्त की जाती हैं जिनसे नवीन स्वरूपों का, नवीन वस्तुओं का निर्माण होता है। मानव के लिए दूध की जो आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं वो पशुओं के माध्यम से ही पूरी हो पाती है। तो दूध प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्रोत पशु ही है। साथ ही मांस के लिए भी पूरी तरह से पशुओं पर ही निर्भर रहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में पशु एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हालांकि वर्तमान में पशु संसाधन समस्याओं में घिरा हुआ है। पशुपालकों की अज्ञानता व लापरवाही तथा पशुओं को होने वाली विभिन्न बीमारियों के कारण पशु एक बेहतर संसाधन बनकर नहीं उभर पाता। आवश्यकता है पशुओं का रखरखाव किया जाए, देखभाल की जाए तो एक पशु बेहतर संसाधन के रूप में उभरकर सामने आ सकता है। तो इस पशु संसाधन के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज एक अन्य संसाधन की हम बात करने जा रहे हैं और वो है मत्स्य संसाधन। मत्स्य संसाधन मतलब मछली भी एक संसाधन के रूप में काम करती है, क्योंकि मछली भी मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने का एक माध्यम है। भारत के तटीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो भारत के तटीय क्षेत्रों में लगभग 1800 प्रकार की प्रजातियां मछलियों की पाई जाती हैं। यानी मछलियों की अपने आप में ये बहुत बड़ी संख्या है कि मछलियों की 1800 प्रजातियां भारत के तटीय क्षेत्रों और भारत की नदियों में प्राप्त होती है। भारत का दक्षिणी क्षेत्र मछलियों के उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यहां कुल उत्पादन का लगभग 60% यहीं से प्राप्त होता है। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, यहां से भारी मात्रा में मछलियों की प्राप्ति होती है। तटीय क्षेत्र में निवास करने वाले लाखों लोगों को इनसे रोजगार प्राप्त हो रहा है। मछली पकड़ने का कार्य एक विशेष प्रकार का वर्ग जिसको मछुआरा वर्ग कहा जाता है, यह कार्य करता है। मछलियों की निकासी की जाती है और उन्हें दूर क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। मछलियां, यदि हम बात करें मत्स्य उद्योग की या मछलियों की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, लाभकारी है। मत्स्य उद्योग के कई महत्व हैं, जिनमें पहले महत्व की बात करें तो
मछलियां प्रोटीन युक्त आहार हैं। मांसाहारी भोजन में मछलियां प्रोटीन युक्त आहार, मतलब इनको खाने से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। प्रोटीन जो शरीर के लिए बेहद आवश्यक तत्व है, और मछलियां आसानी से मानव के शरीर में प्रोटीन की पूर्ति कर सकती हैं। तो मछलियां प्रोटीन युक्त आहार है, और दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का एक मुख्य भोजन मछली। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन चावल और मछली है। यहाँ हर चीज में जिस तरह से हम लोग गेहूं का सेवन करते हैं, वहां चावल और मछली का सेवन, मछली करी, मछली कोफ्ता, मछली फ्राई, मछली ये, मतलब मछली का उपयोग वहां विशेषकर होता है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों का शरीर, उनकी शारीरिक बनावट काफी हष्ट-पुष्ट होती है, चुस्त होते हैं, शरीर से ये फिट होते हैं। कारण है अच्छी खासी मात्रा में मछलियों से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मत्स्य उद्योग से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। मछलियां पकड़ने के लिए भारी मात्रा में लोगों का समूह कार्य करता है। मछुआरा वर्ग इस कार्य में संलग्न रहता है। परिणाम में ये काफी भारी मात्रा में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। तो रोजगार प्रदान करने का या रोजगार प्राप्त करने का भी एक अच्छा खासा स्रोत है मत्स्य उद्योग। वहीं इसके तहत राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, देश की आय में वृद्धि, क्योंकि मछलियों का जब उत्पादन किया जाएगा, समुद्रों में से, नदियों में से मछलियां पकड़ी जाती हैं, तो उनको बेचकर तमाम तरह के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपनी आजीविका का संचालन करते हैं। तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। वहीं नंबर 4 यदि बात करें तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी इससे होती है। विदेशी मुद्रा, जब हमारे देश का उत्पादन हम विदेशों में भेजेंगे तो वहां से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। भारतीय मछलियां, भारतीय तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मछलियों को दूर देशों में भेजा जाता है, जहां से हमें विदेशी पूंजी की प्राप्ति होती है। तो मत्स्य उद्योग या मत्स्य संसाधन से विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मछली पकड़ने के कार्य के साथ साथ कई अन्य कार्य भी विकसित होते हैं, जैसे नाव बनाने का उद्योग, मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बनाने का उद्योग, मछलियों को पकड़ने के लिए अन्य प्रकार के औजार बनाने का उद्योग। अर्थात मत्स्य उद्योग या मत्स्य संसाधन से ना सिर्फ मछलियां पकड़ी जाती हैं, ना सिर्फ उन लोगों को रोजगार मिलता है जो मछली पकड़ रहे हैं, अपितु उन लोगों को भी रोजगार मिलता है जो मछली पकड़ने के साधनों का निर्माण करते हैं, जैसे नाव है, जाल है, कांटा है, ऐसे तमाम तरह की चीजों का निर्माण होता है जिससे लोगों को रोजगार मिलता है। तो मत्स्य उद्योग अपने आप में एक बेहतर उद्योग माना जाता है, जहां का मुख्य
होती है। लेकिन बात करें अगर कि मछलियों के मिलने की अनुकूल दशाएं कौन कौन सी हैं, ये तो हम जानते हैं कि मछलियां जल में मिलती हैं, लेकिन जलीय क्षेत्र में भी वो कौन सा जलीय क्षेत्र है जहां पर मछलियां सर्वाधिक मात्रा में मिलती हैं? तो ध्यान दीजिए नंबर 1, छिछले समुद्र। छिछले का आशय होता है कम गहरे। मछलियों के मिलने का सबसे अच्छी जगह जो मानी जाती है वो छिछले समुद्र माना जाता है। सतह से 100 फैदम गहराई पर। अब ये फैदम का मतलब क्या होता है? एक फैदम में होते हैं 6 फुट। एक फैदम में होते हैं 6 फुट, तो 100 फैदम में हो जाते हैं 600 फुट। ऊपरी सतह से, समुद्र के ऊपरी सतह से 600 फुट गहराई तक मछलियों के मिलने का सबसे अच्छा स्थान माना जाता है, क्योंकि यही वो स्थान होता है जहां तक सूर्य की रोशनी अंदर पहुंच पाती है। परिणामतः मछलियों के खाने के लिए महत्वपूर्ण वनस्पति प्लैंकटन नामक एक वनस्पति होती है जो मछलियों को सर्वाधिक प्रिय होती है, और छिछले समुद्र में यानी कम गहरे समुद्र के अंतर्गत ये प्लैंकटन नामक वनस्पति का उद्भव होता है। परिणामतः मछलियां इन वनस्पतियों को खाने के लिए आती है, तो यहीं पर अपना निवास स्थान बनाती है। तो समुद्री सतह से लगभग 600 फीट गहराई तक, मतलब कम गहरे समुद्रों में मछलियां ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो पहला अनुकूल स्थान, अनुकूल दशाएं छिछले समुद्र। मैं बात करें नंबर 2, तो नदियों के मुहाने। मुहाने मतलब वह स्थान जहां नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं। नदियों का वह आखिरी स्थान जहां नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं उसे मुहाना कहा जाता है, और ऐसे मुहाने वाले क्षेत्रों में मछलियां सर्वाधिक देखने को प्राप्त होती हैं। तो 2 स्थान, एक तो छिछले समुद्र, कम गहरे समुद्र, और दूसरे नदियों के मुहाने पर मछलियां मिलती हैं, क्योंकि इन स्थानों पर प्लैंकटन नामक वनस्पति बहुतायत से पाई जाती है। और वही नंबर 3 है ठंडी व गर्म जलधाराओं का मिलन स्थान। वह स्थान जहां ठंडी और गर्म जलधाराएं आकर मिलती हैं, उन स्थानों पर मछलियां बहुत देखने को पाई जाती हैं। ठंडी जलधारा मतलब ठंडे क्षेत्रों से आने वाली, गर्म जलधारा मतलब गर्म क्षेत्रों से आने वाली। अत्यधिक ठंडी जलधारा और अत्यधिक गर्म जलधारा में मछलियां नहीं रह पाती, लेकिन जब दोनों आकर मिलती हैं तो उस स्थान का जल एक अनुकूल जल बन जाता है, जिसको अपन जब गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाएं, ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाएं, तो कहते हैं गुनगुना पानी, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। तो ऐसे ही समुद्री क्षेत्रों में जब ठंडी और गर्म जलधाराओं का मिश्रण होता है तो उन स्थानों पर मछलियां काफी मात्रा में देखी जा सकती है। तो मछलियों के मिलने की अनुकूल दशाएं आपके सामने हैं। छिछले समुद्र मतलब कम गहरे समुद्र, अर्थात 100 फैथम की गहराई तक ये मछलियां पाई जाती है। नदियों के मुहाने पर नदियों का वह क्षेत्र जो समुद्र में आकर मिलता है, नदियों का वह आखिरी क्षेत्र जहां के नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं,
उन स्थानों पर मछलियां काफी देखने को मिलती हैं और वह क्षेत्र जहां ठंडी और गर्म जलधाराओं का मिलन स्थल होता है, उन स्थानों पर भी मछलियों की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में मछली मानव के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मछलियां प्रोटीन का आहार है और लगभग एक बहुत बड़ी आबादी अपने भोजन में इसका इस्तेमाल करती है। विदेशों के अंतर्गत यूरोपियन क्षेत्रों में मछलियों का काफी मात्रा में उत्पादन किया जाता है और न सिर्फ उत्पादन अपितु उपभोग भी किया जाता है। हालांकि हमारे यहाँ शिकार पर फिर भी प्रतिबंधित है शिकार करना, लेकिन विदेशों के अंतर्गत इसके शिकार पर इतना कोई प्रतिबंध नहीं। परिणामतः मछलियों का निष्कासन भारी मात्रा में किया जाता है। तो मछली एक महत्वपूर्ण संसाधन जो मानव की तमाम आवश्यकताओं को पूरा करती है। आज हमने मछली के बारे में पढ़ा, मत्स्य संसाधन के बारे में पढ़ा। आगामी टॉपिक हम आगामी वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।